हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर्स गिवन है 96 और 404। तो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। तो पहले जो गिवन नंबर्स है उसको लिखेंगे। गिवन नंबर्स क्या है 96 एंड 404। ठीक है, अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा दोनों नंबर्स का। तो पहले 96 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे छोटा नंबर जो इसको डिवाइड कर सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 इसको डिवाइड कर सकता है क्योंकि इवन नंबर है। तो ये कितने टाइम्स में चल जाएगा 48, और 48 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 24। ये भी 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम्स में, ये भी 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम्स में, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में। और 3 खुद प्राइम नंबर है, तो डिवीजन यहाँ भी हो सकते हैं, या फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब 404 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, यहाँ पे आ जाएगा 202। ये भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 101। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में हम सिखाए थे कि कैसे नंबर्स को चेक करेंगे कि गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो एंड प्लेस पे अगर 4 हो, 2 हो, 6 हो, 0 हो, तो वो नंबर्स जो होते हैं 2 से डिविजिबल होते हैं। क्लियर है। तो चलिए फिर ये भी 2 से डिवाइड हो गया 101 टाइम्स में। अब 101 जो है वो एक खुद ही प्राइम नंबर है। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है, तो 101 खुद से ही डिवाइड हो पाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले 96 को लिखते हैं। तो 96 को कैसे लिख सकते हैं, कितने बार 2 आए हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिख दिए, और एक बार 3 है, तो यहाँ पे 1 बार 3 लिख दिए। अब ये भी पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा है तो उसको हम एक्सपोनेंट या पावर के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है 5 बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2 का 5 हो जाएगा, तो 2 का पावर 5 हो गया इंटू 3। क्लियर है, ऐसे लिख देंगे। अब 404 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 101। यहाँ भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा इंटू 101। पावर में लिखना जरूरी है। क्लियर है। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है दोनों का। तो एचसीएफ फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। अब एचसीएफ हम सिखाए हैं कि कैसे गिवन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि गिवन नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं कि गिवन नंबर्स में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स कॉमन है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन नहीं है, तो केवल लिख देंगे 2। और जो भी मेरा कॉमन प्राइम फैक्टर आता है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 का स्मॉलेस्ट पावर दोनों में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो 2 स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं था। अगर और भी कॉमन होते तो इनटू करके उसको भी लिखते, लेकिन यहाँ पे कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है। क्लियर है। 3 केवल इसी में है, 101 इसी में है। कॉमन का मतलब जो सारे नंबर्स में है। ठीक है, जैसे 2 नंबर्स दिए हैं तो दोनों में है, 3 नंबर्स दिए हैं तो तीनों में है। क्लियर है। चलिए, तो एचसीएफ क्या निकल के आया 2 का पावर 2 यानी कि 4। अगर यहीं पर अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं दोनों नंबर्स का, एलसीएम ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम में हम लोग कॉमन प्राइम फैक्टर्स नहीं देखते हैं। एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टरों को लिखते हैं। ठीक है, जो नंबर्स में इन्वॉल्व प्राइम फैक्टर है सारे को लिखते हैं। तो जब दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 आए हैं, 3 आए हैं और 101 आए हैं, यानी कि दोनों में चेक करना है। यानी कि 2 इंटू 3 इंटू इंटू 101। क्लियर है। यानी कि जितने सारे प्राइम फैक्टर हैं सारे प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, उसके बाद हम इन सारे प्राइम फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखते हैं, हाईएस्ट, जबकि हम एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर लेते थे, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर, जो 2 का हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 5, 3 का तो 1 ही है, तो 1 ही है, और 101 का। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 है दोनों में। क्लियर है। चलिए, इतना हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखेंगे कि एचसीएफ में कॉमन प्राइम फैक्टर देखते हैं, इसमें कॉमन से मतलब नहीं होता। यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर मतलब जो इन्वॉल्व हुआ है सबको लिख देंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है ना। और प्राइम फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो ऐसे लिख दिए 2 इंटू 2, ऐसा नहीं। ठीक है, सारे को लिखना है लेकिन अलग अलग लिखना है, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को।
ठीक है, चलिए अगर सेम है मतलब सेम है तो सेम को एक ही बार लिखेंगे, यहाँ पे दो बार आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे उसको, उसका हाईएस्ट पावर ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 का पावर 5 है, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, यानी ये 32 हो जाएगा। इनटू ये है 101, तो 101 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 303। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 9696। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, 303 और यहाँ पे 32 है, ये 6 हो जाएगा, ये 0 ये 6, ठीक है ना। जस्ट वैसे ही ये 9 हो जाएगा, 0 और 9, 6969, ठीक है, तो 9696 आ गया एलसीएम। ठीक है, और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी गिवन नंबर्स के एलसीएम होते हैं वो एलसीएम गिवन नंबर से बड़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एलसीएम आया है गिवन नंबर से बड़ा है। ठीक है, या फिर गिवन नंबर में जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल भी आता है, और एचसीएफ गिवन नंबर से छोटा आता है तो जो कि 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना था एचसीएफ और एलसीएम। अब ध्यान से देखेंगे, एक और भी मेथड होते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसको हम डिस्कस किए थे, उसको भी हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोग, हम क्लीन कर रहे हैं इधर, इस पार्ट को क्लीन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो ध्यान से समझेंगे। वो कंसेप्ट क्या है कि अगर हमको कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया है, यहाँ पे हम 2 का केवल बात कर रहे हैं, 2 से अधिक नंबर का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो हमको दिए गए, और उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी मान के चल रहे हैं। ठीक है, जहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो यहां पे एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है कि अगर हम इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं, तो देखेंगे ध्यान से क्या होगा। जैसे कि यहां पे हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं, और फिर दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालते हैं, और जब दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, तो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये रिलेशन जो है केवल और केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक और जैसे 3 पॉजिटिव इंटीजर दे दिया ए बी सी, ठीक है, तो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे तीनों का एचसीएफ निकाल लिए, तीनों का एलसीएम निकाल लिए और तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए, ये रिलेशन नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर्स के लिए है केवल, तो इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हम चाहते हैं तो ये रिलेशन यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते थे। कैसे, हम एचसीएफ यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे एचसीएफ हम ऑलरेडी निकाल लिए, दोनों नंबर्स हमको मालूम है, एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे एचसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, यहाँ पे 2 ही नंबर्स दिए गए हैं, तो एचसीएफ क्या है मेरा, ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ क्या है 96 और 404 है, इनटू एलसीएम ऑफ 96 404, वो किसके इक्वल होगा 96 इंटू 404, यानी 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अब हमको एचसीएफ मालूम है जो कि 4 है, और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को इधर ही छोड़ देते हैं, तो एलसीएम ऑफ 96 और 404 को इधर ही छोड़ दिए, और इसको जब इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 404 और डिवाइड बाई इसका एचसीएफ कितना आया है 4 आया है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा 101 टाइम्स में। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 101 और 96 को जब मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे ये हो जाएगा 606, ये हो जाएगा 909, तो आएगा 9696 जो कि आया है, तो 9696। ठीक है, तो इस रिलेशन का यूज करके भी हम एलसीएम निकाल सकते थे। क्लियर है, चलिए, और इसको हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे 101 इंटू 96 को मल्टीप्लाई करना है तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, इंटू 96 कर देंगे, तो 96 इंटू 100, ये तो 96 100 हो जाएगा। क्लियर है, और 96
इंटू 1 96 हो जाएगा, तो प्लस 96 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9696। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं ट्रिक से भी, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, और आगे आने वाले क्वेश्चन में हम डिवीजन मेथड भी बताएंगे कि कैसे हम डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ ऑयल से निकालते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।